दोस्तों, जहां एक तरफ सऊदी अरब ने अमेरिका को काफी बड़ा झटका दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब स्विट्जरलैंड के बैंक अब सीक्रेट चाइनीज बैंकों पर ताला लगा रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ अमेरिका सऊदी अरब के बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी अब पूरी तरह से लुट चुका है। क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब ने अमेरिका को झटका देने की तैयारी कर ली है। पहले तो सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी की वजह से अमेरिका को पैसा मिलता था। अमेरिका को इसलिए पैसे मिलते थे क्योंकि ईरान का डर दिखाकर अमेरिका सऊदी अरब से अपने सारे काम करा रहा था और अपने डॉलर को चमका रहा था। लेकिन अब सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली है और यह दोस्ती करवाई है चाइना ने, और इस दोस्ती का दर्द अब सीधा सीधा अमेरिका को मिल रहा है। दोस्ती हो गई मतलब दोनों देशों के बीच झगड़ा खत्म हो गया। ऐसे में अमेरिका की अब चलेगी नहीं। यह तो सिर्फ एक झटका मिला था अमेरिका को, लेकिन लगता है कि सऊदी अरब अब दूसरा बड़ा झटका भी अमेरिका को देने के लिए तैयार है, क्योंकि कभी अरब जगत के साथ रहा सीरिया एक बार फिर से इस सियासत का हिस्सा बनने जा रहा है। और खबर यह आ रही है कि सऊदी अरब और सीरिया के बीच बातचीत हो रही है और दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया कि दोनों देश एक दूसरे के यहां फिर से दूतावास खोलेंगे और इसकी शुरुआत होगी ईद के बाद अप्रैल के दूसरे हफ्ते में। ऐसे में अगर यह हो जाता है तो फिर यह 22 अरब देशों के ग्रुप यानी कि अरब लीग का हिस्सा बन सकता है। वैसे यह सब अचानक नहीं हुआ है। सऊदी अरब कई समय से सीरिया के साथ मेल मिलाप के संकेत दे रहा था। पिछले कुछ सालों से सीरिया को लेकर अरब देशों के बीच बदलाव देखा जा रहा है। ऐसे में सीरिया और सऊदी अरब के बीच के रिश्ते दोबारा से कायम होने की खबर की वजह से दोबारा अमेरिका को झटका लगते दिख रहा है। अब सीरिया और ईरान के बीच में सब पुरानी चीजें खत्म होती दिख रही है और मिलाप होते दिख रहा है, यानी अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका तैयार है। और वह भी ऐसे हालात में तैयार है जब पहले से 175 अमेरिकी नागरिक फंसे हैं और कैद में हैं। और इसकी पुष्टि खुद अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में की है, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि अब भी 175 अमेरिकी नागरिक तालिबान की कैद में हैं और सरकार उन्हें वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में जहां अमेरिका के साथ यह सब हो रहा है, तो वहीं चीन की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के स्विस बैंकों द्वारा जल्द ही चाइनीज अकाउंट्स पर सैंक्शन लगने वाले हैं। बता दें कि यहां पर चाइना का अच्छा खासा पैसा जमा है और चाइना के बहुत सारे अकाउंट हैं और ऐसे कई अकाउंट हैं जिनको सीक्रेट अकाउंट भी कहा जाता है। और ऐसा कई बार खबरों में आता है कि बहुत सारे लोगों ने अपना काला धन जमा करके रखा है स्विट्जरलैंड में, और कई ऐसे सीक्रेट अकाउंट की बात पहले भी होती रही है। स्विट्जरलैंड क्योंकि खुलासा नहीं करता है, इसीलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पैसों को छुपा कर रखना चाहते हैं, वह स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखते हैं। और यहीं अब चाइना को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि यह खबर निकल कर आ रही है कि स्विट्जरलैंड के बैंक जल्द ही चाइनीज अकाउंट पर सैंक्शन लगाने वाले हैं। मतलब है कि चाइना के पैसों पर अब कब्जा कर लेंगे, ठीक जैसे उन्होंने तालिबान के पैसों पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में चाइना के लिए यह बेहद ही बुरी खबर है और चाइना पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि चाइना का काफी ज्यादा पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है। ऐसे में देखना यह होगा कि चाइना अब इसको लेकर क्या कदम उठाता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, G20 की प्रेसिडेंसी अपने हाथ में आने के बाद भारत ने डिप्लोमेसी के मामले में अब तक का सबसे बड़ा गेम चेंजर प्लान पूरी दुनिया के सामने रखा, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को चौंकाते हुए ये बात साफ कर दी कि G20 की मीटिंग सिर्फ राजधानी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में नहीं, बल्कि भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कराई जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के नाम भी शामिल है। इसके बाद जैसे ही भारत ने अपनी इस योजना का ऐलान किया, पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत को विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान G20 का हिस्सा नहीं है,
तो वहीं चीन G20 का एक सक्रिय मेंबर है, जिसकी वजह से भारत ये बात अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान चाहे कितना ही प्रोटेस्ट क्यों ना कर ले, किसी भी देश को आटा और चावल की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आज के समय में ना तो पाकिस्तान के पास आर्थिक प्रभाव है और ना ही इतनी सैन्य क्षमता कि वह भारत के किसी भी निर्णय का विरोध कर सके, जबकि चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसलिए भारत द्वारा आयोजित G20 की मीटिंग में चीन हिस्सा लेगा या नहीं, इस पर सभी की नजरें थी, जिसके बाद अब इस पहेली से पर्दा उठ चुका है और यह बात साफ हो चुकी है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत द्वारा आयोजित G20 की मीटिंग में चीन ने हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में भारत ने भी अपना रुख G20 मीटिंग को लेकर साफ कर दिया है और साफ साफ कहा है कि आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत ने हाल ही में यानी कि 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में G20 का एक बड़ा इवेंट आयोजित किया था, जिसका टाइटल रिसर्च इनोवेशन इंडस्ट्रेटिव गैदरिंग रखा गया था। बता दें कि G20 की इस मीटिंग के इवेंट में दुनिया भर के 50 अलग अलग डेलीगेट्स शामिल हुए थे, जिसमें अमेरिका के भी ऑफिसर शामिल हुए थे, लेकिन चीन की तरफ से इस मीटिंग को अटेंड करने कोई नहीं आया था। हालांकि भारत को इस बात का पहले से अंदाजा था कि चीन अरुणाचल प्रदेश में आयोजित G20 की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यह भी क्लियर नहीं हुआ है कि चीन ने इस मीटिंग को आखिर क्यों अटेंड नहीं किया था, क्योंकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में होने वाली इस मीटिंग को लेकर कोई भी ऑफिशियल प्रोटेस्ट नहीं किया। यानी चीन ने इंटरनेशनल प्रेशर और भारत की मजबूत स्थिति को देखते हुए इस मीटिंग से किनारा करने का फैसला लिया, बजाय खुलकर भारत का विरोध करने के, जो इस बात को दिखाता है कि भारत विश्व में कितना प्रभावशाली हो चुका है। वहीं आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जब बाली समिट के बाद भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली, तब चीन ने भारत का खुलकर समर्थन किया था और G20 के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ग्लोबल इकोनॉमी और दूसरे जरूरी मुद्दों पर भारत का साथ देने की बात कही थी, जिसके तहत इस बार G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में चीन के फॉरेन मिनिस्टर भारत भी आए थे और यहां तक कि चीन की मीडिया और कई महत्वपूर्ण अधिकारियों ने तो यहां तक बयान दिया था कि वह भारत के साथ किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहते, बल्कि मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की तरफ देख रहे हैं। मतलब चीन ने भारत को लेकर अपनी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत आज से कुछ महीनों पहले चीन एक अग्रेसिव पॉलिसी का इस्तेमाल करके भारत को डराना धमकाना चाहता था, लेकिन अब चीन ने देखा कि भारत की सैन्य क्षमता काफी ज्यादा हो चुकी है और भारत को ग्लोबल सुपर पावर जैसे कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का भी पूरा समर्थन है। तब चीन ने भारत को लेकर अपनी पॉलिसी पूरी तरह से बदल ली, जिसके तहत आज चीन जैसा देश भारत के साथ शांति से काम करने की बातें कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।